मैं मोहित आज लाइफ प्रोसेस के ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन वेस्ट के टॉपिक पर डिस्कशन करने आया हूँ। हम लोगों ने रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ा है, हम लोग जो ऑक्सीजन इनहेल करते हैं वो ब्लड द्वारा पूरे शरीर में ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो इस ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए हम लोगों के शरीर में एक ट्यूब का एक नेटवर्क होना चाहिए जिसके द्वारा शरीर के हर सेल और टिश्यू में ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट हो सके। तो वो जो ट्यूब का नेटवर्क है वो 3 चीजों का है। एक आर्टरी है, उसमें से एक ट्यूब आर्टरी है, एक वेन्स है और एक कैपिलरीज है। ये तीनों ट्यूब की मदद से हम लोग के शरीर में जितने भी ऑक्सीजन रहते हैं वो ट्रांसपोर्ट होते हैं। तो आर्टरी का फंक्शन ये है कि ब्लड से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है वो सारे बॉडी में ट्रांसपोर्ट करता है। आर्टरी से फिर कैपिलरी में जाता है जो कि वेन्स कैपिलरीज आर्टरीज और वेन को कनेक्ट करता है एक दूसरे से। और वेन्स जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है वो हार्ट तक ले जाता है। तो वेन्स का काम ये है कि वो हार्ट की तरफ ब्लड को लेके जाएगा और हार्ट से ब्लड जो सब बॉडी तक पहुंचेगा वो आर्टरी है। अब ब्लड जब हम लोग के शरीर में ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो एक कोई ऐसा ऑर्गन चाहिए जो कि ब्लड को पुश करे, उसमें प्रेशर बनाए ताकि सारे शरीर में ट्रांसपोर्ट हो सके। क्योंकि अगर प्रेशर रहेगा ही नहीं तो फिर ट्रांसपोर्ट कैसे होगा। तो वो जो पंपिंग ऑर्गन है वो हमारा है हार्ट। तो अब हम लोग हार्ट के बारे में जानेंगे, उसकी डायग्राम की मदद से जानेंगे किस तरह हार्ट ब्लड को हेल्प करता है पूरे शरीर तक ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करने में। हार्ट, सबसे पहले हम उसका डायग्राम देख लेते हैं किस तरह का। ये हमारा हार्ट का डायग्राम है। इसमें 4 चैम्बर होता है, 2 ऊपर 2 नीचे हैं। ऊपर वाले को हम लोग आर्ट्रियम कहते हैं और नीचे वाले को वेंट्रिकल कहते हैं। और ये जो है ये कार्डियक मसल्स है। और ये सेप्टम है जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को मिक्स नहीं होने देता है। यहाँ पर जो कार्डियक मसल होता है वो बहुत ही थिकर होता है क्योंकि मतलब ये जब यही ब्लड को प्रेशर देता है ताकि पूरे शरीर में ट्रांसपोर्ट हो सके। तो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है वो ट्यूब्स के द्वारा आता है। इस ट्यूब के द्वारा ऐसा ब्लड आता है जिसमें CO2 कंटेन हो। ये दोनों ट्यूब से CO2 कंटेंट ब्लड आता है, लेकिन दोनों में फर्क ये है कि जो ये ट्यूब है वो शरीर के ऊपर हिस्से का जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है वो ट्रांसपोर्ट करता है और ये शरीर के नीचे वाले हिस्से से CO2 कंटेंट ब्लड को हार्ट तक लेके जाता है। इसको हम लोग सुपीरियर वेना कावा के नाम से जानते हैं और इसको इंफीरियर वेना कावा। चूंकि ये जो ट्यूब है वो ब्लड को हार्ट तक लेके जा रहा है इसीलिए वेन्स है। और ये जो वेन्स है वो सबसे लार्जेस्ट वेन है जिसका नाम है वेना कावा। तो जो ऊपर से जो ये वेना कावा आ रहा है उसका नाम सुपीरियर वेना कावा है और जो नीचे से वेना कावा आ रहा है उसका नाम इंफीरियर वेना कावा है। तो हम लोग जानते हैं कि हार्ट जो है वो 4 चैम्बर में बटा हुआ है। तो लेकिन हम लोग जैसे ये हमारा राइट है और ये लेफ्ट है, लेकिन हम लोग जब ह्यूमन एनाटॉमी बनाते हैं मतलब ह्यूमन का किसी डायग्राम बनाते हैं ह्यूमन बॉडी का, तो हम लोग अज्यूम करते हैं कि हम लोग इस तरह खड़ा है और हमारा राइट ये है और लेफ्ट ये है। तो इसी तरह हम लोग का जो राइट है वो यहाँ पर जो ये राइट एट्रियम है और ये राइट वेंट्रिकल और ये लेफ्ट वेंट्रिकल और ये लेफ्ट आर्टियम। तो जब ब्लड यहाँ पर आता है तो फिर ये यहाँ पर एक वॉल्स लगा रहता है
ताकि जो ब्लड हो एक ही डायरेक्शन में मूव हो। जब वाल्व से यहाँ वो सिर्फ नीचे मूव होता है। जब राइट वेंट्रिकल में ब्लड एंटर करता है तो राइट वेंट्रिकल ब्लड को पुश करता है और लंग्स में भेज देता है। तो उस और वो जो ब्लड रहता है वो इस ट्यूब के द्वारा लंग्स में चला जाता है। ये जो ट्यूब है वो हार्ट से ब्लड को लेके जा रहा है, इसीलिए इसको आर्टरी कहते हैं। और ये ब्लड जो है वो लंग्स में लेके जा रहा है। तो हम लोग लंग्स के लिए पल्मोनरी बर्ड यूज करते हैं, इसीलिए इस ट्यूब को हम लोग पल्मोनरी आर्टरी के नाम से जानते हैं। जब ब्लड लंग्स में जाता है तो हम लोग जो ऑक्सीजन इनहेल करते हैं उसके कांटेक्ट में ब्लड आता है और फिर ऑक्सीजनेटेड हो जाता है। फिर हार्ट लंग्स जो रहता है वो एक ट्यूब के द्वारा हार्ट में ब्लड भेज देता है। इस ट्यूब के द्वारा लंग्स ब्लड को हार्ट में भेज देता है। ये जो ट्यूब है वो ब्लड को हार्ट में लेके आ रहा है। तो ये जो इसीलिए वेंस है और ये लंग्स से लेके आ रहा है, इसीलिए हम लोग पल्मोनरी वेंस करते हैं। अब ऐसा नहीं कि ब्लड यहाँ से आएगा और यहीं से ट्रांसपोर्ट हो जाएगा पूरे बॉडी में। इसके लिए उसको नीचे वाले लेफ्ट वेंट्रिकल में जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये वॉल से सेपरेट रहता है नीचे वाला चैम्बर, और फिर यहाँ से एक ट्यूब रहता है जो कि पूरे बॉडी में ब्लड को ट्रांसपोर्ट करेगा। ये ब्लड को हार्ट से लेके जा रहा है, इसीलिए आर्टरी है। और ये जो ब्लड पूरे शरीर में मतलब यहाँ पर सबसे ज्यादा प्रेशर रहता है, इसीलिए जो आर्टरी का वॉल होता है बहुत ही थिक होता है। और ये सबसे लार्जेस्ट आर्टरी होता है जिसका नाम ऑर्टा है। फिर यहाँ से पूरे शरीर में हम लोग का ब्लड ट्रांसपोर्ट हो जाता है। आर्टरी का जो वॉल रहता है बहुत ही थिक रहता है, क्योंकि आर्टरी में जो ब्लड का प्रेशर रहता है वो बहुत ही ज्यादा रहता है। क्योंकि ये जो ब्लड यहाँ पर ये पुश करता है तो प्रेशर बनता है जो कि बहुत ज्यादा रहता है। उसके बाद वो ब्लड वेंस ये कैपिलरी में जाता है और फिर जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है वो वेंस कैरी करता है और फिर हार्ट तक पहुंचा देता है। वेंस में एक वॉल लगा रहता है ताकि ब्लड जो है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में फ्लो नहीं करे, क्योंकि उसमें प्रेशर नहीं होता है वेंस में, क्योंकि वो धीरे धीरे प्रेशर घटते रहता है, इसीलिए वेंस में वॉल लगा रहता है। थैंक यू दोस्तों।